क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है। चैप्टर 3 हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट किया, पार्ट 2 करने का है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन जो है वो एक साइड में कहां तक गया है और ये दूसरी साइड में कहां तक गया है उसका कोई पता नहीं, मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी इन्फिनिटी तक और लेफ्ट हैंड साइड में इन्फिनिटी तक, उसको लाइन बोलते हैं। और यदि उसका दोनों कोई सिरा हो जहां हमको मालूम हो कि नहीं ये लाइन का एक पार्ट है, तो फिर हम उसको लाइन सेगमेंट करते हैं। यानी एक लाइन को जिसका कि दोनों पॉइंट हमको ज्ञात हो, लाइन सेगमेंट हम उसको बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट, डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट, वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन के दो नॉन कंसेक्यूटिव, जैसे ये क्या है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी और क्यू जो है कंसेक्यूटिव, इसके जस्ट बाद ही आया हुआ है, या पी और एस जो है कंसेक्यूटिव क्योंकि इसके जस्ट बाद ही आया हुआ है। तो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, नॉन कंसेक्यूटिव। जैसे ये है ए बी कंसेक्यूटिव, बी सी कंसेक्यूटिव क्योंकि इसके जस्ट बाद आया। बी से ए कंसेक्यूटिव है, सी से डी कंसेक्यूटिव है। लेकिन नॉन कंसेक्यूटिव क्या है, तो ए से सी मानेंगे, तो ए से सी क्या है, इसके बाद है, तो ये नॉन कंसेक्यूटिव हुआ। ए से डी जो है नॉन कंसेक्यूटिव हुआ। इसमें इसका नाम क्या है, एम, ठीक है। इसमें क्या है, एल एम जो है कंसेक्यूटिव है, लेकिन एल और एन जो है नॉन कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो इसमें पी क्यू आर एस में क्या है, पी क्यू कंसेक्यूटिव है, जबकि पी और आर नॉन कंसेक्यूटिव है। और इन दोनों को मिला देंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट क्या है, डायगोनल, ठीक है। तो इसके साथ मैंने ये बनाया, क्यू के साथ आर नहीं बनेगा, क्यू के साथ एस बन जाएगा, बनेगा। ये जो है Q और S जो है वो क्या है, डायगोनल, किसका, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो ये इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। R के साथ R से आप बनाएंगे तो RS नहीं, और RP बना हुआ है ऑलरेडी। S से बनाएंगे तो SP नहीं होगा, SR नहीं होगा, जबकि SQ होगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहां A से बनाइए तो A से क्या होगा, B नहीं होगा, C होगा, ठीक है। AC क्या है, AC जो है डायगोनल है, ठीक है। AC क्या है, AC डायगोनल है, ठीक है। और A के साथ D भी डायगोनल है, ठीक है। A के साथ E डायगोनल नहीं बनेगा, B नहीं बनेगा क्योंकि कंसेक्यूटिव है, ठीक है। B से बनाएंगे तो C नहीं होगा, B से D होगा, ठीक है। B से E होगा, यदि आप ऐसा बनाएं BD BE, ये क्या है, डायगोनल्स है। C से बनाएंगे तो CA ऑलरेडी बना हुआ है, CD होगा नहीं, CE होगा, ठीक है। CE आप बना सकते हैं, ये क्या है, डायगोनल, ठीक है। ये हो गया, ये होगा नहीं, D से ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब पूरे डायगोनल हमने इसमें ले लिए, ठीक है। अब A L M और N में डायगोनल क्या क्या होंगे, तो A के साथ L जो है डायगोनल नहीं होगा, लेकिन A के साथ M जो है डायगोनल होगा। A के साथ M डायगोनल नहीं होगा, लेकिन A के साथ N जो है वो डायगोनल होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही डायगोनल बनेंगे। तो डायगोनल आपको समझ में आ गया होगा, डायगोनल जो है एक्चुअल में क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। SQ डायगोनल है, लेकिन डायरेक्ट लाइन सेगमेंट नहीं, ऐसा लाइन सेगमेंट जो कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के दो नॉन कंसेक्यूटिव को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो है डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बोलता है कि PQ डायगोनल है क्या, तो PQ डायगोनल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, नॉन कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है। आगे भी पूछा है कि L और N के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो ये भी डायगोनल है, ठीक है। ये भी डायगोनल है, भले बाहर की ओर बना हुआ है लेकिन डायगोनल है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में इंटीरियर और एक्सटीरियर
इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड कर्व है उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। ठीक है, अब एक ऐसा क्लाउड बना हुआ है। ठीक है, ऐसा क्लाउड बना हुआ है। ठीक है, दो क्लाउड बना हुआ है। ठीक है, अब पूछता है कि द इंटीरियर हैज ए बाउंड्री। इंटीरियर जब हम लेंगे कि जैसे इसके अंदर का पार्ट, ठीक है, इंटीरियर पार्ट लेंगे कोई भी, जैसे आपके पास कोई जमीन है, कोई जगह है, तो जमीन को क्या करते हैं, चारों साइड से बाउंड्री बना देते हैं। बाउंड्री मतलब दीवार का घेरा बनाते हैं। तो बाउंड्री क्या बनता है, बाहरी साइड में जो बनता है वो उसका बाउंड्री होता है। तो इंटीरियर जो जमीन के अंदर के पार्ट को ढकने के लिए इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाउंड्री है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर के लिए क्या है, इंटीरियर के लिए ये जो है क्या है, ये पूरे पूरे बाउंड्री है। लेकिन यदि बाहर का पूरा जैसे आकाश है और आकाश के बीच में यदि कोई गोल सा जगह है, कोई गोल सा पत्थर है, गोल सा पिंड है, कोई उल्का पिंड है या कोई कुछ है, तो वो क्या है, वो उसका बाउंड्री थोड़ी हुआ। बाउंड्री आकाश का तो बाउंड्री कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक्सटीरियर का कोई भी बाउंड्री नहीं हो सकता। बाहरी भाग को यदि अंदर कोई ऐसा घेर दिया हुआ बना हुआ है, ठीक है, तो जैसे बड़ा सा प्लॉट का पार्ट है, उस प्लॉट के पार्ट में एक छोटा सा आपने कुछ ब्रिक्स रखा हुआ है, तो इस पूरे के लिए ये कुछ बाउंड्री बनेगा कि ये बाउंड्री तो कभी नहीं बन सकता। बाउंड्री तो बाहरी पार्ट ही बनता है। तो वैसे आकाश के लिए एक छोटा सा जो बादल है, छोटा सा क्लाउड जो है, वो बाउंड्री होगा नहीं होगा। या कुछ भी कोई बड़ा पिंड है तो वो बाउंड्री बनेगा नहीं बनेगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपने समझ लिया होगा कि इंटीरियर का बाउंड्री होता है, लेकिन एक्सटीरियर का कभी भी बाउंड्री नहीं होता है। एक्सटीरियर बाहरी पूरा पार्ट है, उसका कोई बाउंड्री नहीं हो सकता। और अंदर का जो है, वो अंदर यदि कुछ है तो वो बाउंड्री उसका नहीं है। ठीक है, बाउंड्री तो बाहरी एरिया में बनता है, और बाहरी एरिया आकाश तो अनंत है, वो तो कहीं उसका एंड है ही नहीं, तो वो उसका बाउंड्री कहां से होगा। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपने समझ लिया होगा क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन पे। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, ये भी थोड़ा समझा। एक्चुअल में क्या है कि ये छोटे छोटे चीजें यदि आपने नहीं समझा तो बाद में आपको तकलीफ होगा। इसके लिए पहले ही आप समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें बहुत सारा ड्राइंग दिया हुआ है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। ये है, ये है, ये है, और एक और ड्राइंग है, कैसा, इस तरह का है। ठीक है, तो इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स के बारे में दिया हुआ है। ये सारा जो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन। ठीक है, और ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। ठीक है, पेज नंबर 39 पे आपका दिया हुआ है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है,
किस तरह से इसका शेप क्या होता है, कैसा शेप होता है, वो हमको समझने का है। ठीक है, पॉलीगॉन दैट आर कॉन्वेक्स, ठीक है, वो पॉलीगॉन, वो सारे पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाते हैं जिसका नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। ठीक है, इसका जब हम डायगोनल बनाएंगे, ठीक है, इसमें जब हम डायगोनल बनाएंगे तो डायगोनल क्या होगा, यहां से इसमें नॉन कंसेक्यूटिव में डालना है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, ये है और ये तीन डायगोनल है। इसमें आप ले सकते हैं 1 2 3, ये जितने भी डायगोनल है इस शेप के अंदर में, ये बाहर कोई भी नहीं है, समझे ना। तो कॉन्वेक्स का क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है कि जब भी इसका डायगोनल हम डालेंगे तो वो सारे के सारे डायगोनल जो है इसके इंटीरियर में होंगे, इसके एक्सटीरियर में, इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको समझाया था, तो ये इसके इंटीरियर में होंगे, एक्सटीरियर में नहीं होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। यहां पे देखिए ये आकृति, ये शेप इस तरह का है। जब इसका डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं ले सकते तो इसके साथ इसको नहीं लेना है तो अगले वाले को लेना है। तो एक ऐसा आएगा जो कि बाहर आएगा। अब ये बाहर आ गया, ठीक है, इसको लेंगे तो ये बाहर आ गया, इसके साथ नहीं लेंगे, अगले के साथ लेंगे तो ये बाहर आ गया। डायगोनल कहां चला गया, डायगोनल तो बाहर हो गया। तो डायगोनल यदि बाहर हो गया तो कनकेव कहलाएगा, कन्वेक्स नहीं कहलाएगा। कन्वेक्स तभी कहलाएगा जब इंटीरियर शेप के अंदर में डायगोनल ड्रॉ किया और सब शेप, देखिए यहाँ पे शेप के अंदर में है, यहाँ पे कोई सा भी आप ड्रॉ कीजिए सब शेप के अंदर में है। ठीक है, आप खुद से भी ड्रॉ करके देखिए, यहाँ पे डायगोनल कहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, अंदर है, ये आएगा, ये आएगा, अंदर है, यहाँ पे ये आएगा, ये भी अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में मेन यही डिफरेंस था कि इसका जो डायगोनल होता है वो पूरी तरह से इस शेप के अंदर ही होगा, और उसका कोई भी ऐसा डायगोनल होगा जो कि बाहर, यदि बाहर डायगोनल हो गया तो समझिए कॉन्केव, कोई भी, एक्चुअल में इसका ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, पर ये शेप के अंदर में ही है। ठीक है, लेकिन एक डायगोनल ऐसा आ गया जो शेप के बाहर चला गया तो ये हो गया कॉन्केव पॉलीगॉन। तो ये पूरे के पूरे कॉन्केव पॉलीगॉन है। यहां मैं पार्ट कर देता हूं, ये कॉन्केव पॉलीगॉन है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट किया। अब एक पार्ट और डाल के फिर आगे देखेंगे, यदि जरूरत पड़ेगा तो एक पार्ट और डालेंगे, नहीं तो 3 पार्ट में खत्म कर देंगे। ठीक है।